हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में डेविड नाम का एक लड़का अपने टेलीस्कोप से चांद को देखते देखते सो जाता है। तो वही दूसरी तरफ हम समुद्र के कुछ व्हेल्स को देखते हैं जो काफी चीख रहे थे। तभी आसमान से एक तेज रोशनी चमकती है जो समुद्र के अंदर कुछ बड़े पत्थरों पर गिर जाती है। तो वही दूसरी जगह पे हम तीन बुजुर्ग को देखते हैं, आर्थर, बेन और जोई, जो अपने रिटायरमेंट होम में बाकी सभी का सामान लेकर आते हैं। बेन, आर्थर और जो हर रोज पास के ही एक घर के पूल में चोरी छुपे स्विमिंग करने के लिए जाया करते थे। तो वही दूसरी जगह पे हम जैक नाम के लड़के को अपनी शिप किनारे लाते हुए देखते हैं। जैक अपनी शिप किराए पर देता था जिससे ज्यादा खास कमाई नहीं होती थी। तभी वॉल्टर नाम का एक आदमी और एक लड़की की टीम अपने तीन दोस्तों के साथ वहाँ आती है और वो आने वाले 26 दिनों के लिए जैक की शिप बुक कर देते हैं। जैक काफी खुश होता है और बिना कुछ पूछे इस डील के लिए वो हाँ करता है। अब यहाँ पे अगले दिन आर्थर, बेन और जोई सभी के साथ गेम खेल रहे थे जहाँ पे बेन से मिलने उसका पोता डेविड आया था। उस दिन बेन डेविड को भी अपने साथ पूल लेकर जाता है। तभी उन्होंने सामने से देखा कि पूल वाला घर किराए पर ले रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि वॉल्टर, किटी और उसके ही साथी थे। तीनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वापस आते हैं। यहाँ पे जैक और सभी वॉल्टर की बताई हुई जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। बेन अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आई टेस्ट दे रहा था, पर उसकी आंखें कमजोर होने के कारण उसे अपनी कार को रखना पड़ता है। अब यहाँ पे वॉल्टर और उसके सभी साथी समुद्र के बीच पानी के अंदर कुछ पत्थर निकाल कर शिप में रखने जाते हैं। शाम को आने के बाद वो सारे पत्थर वो अपने घर के पूल में रख देते हैं। अब यहाँ पे वॉल्टर और बाकी के साथी फिर से चले जाने के बाद ये तीनों भी दोस्त उस पूल में चले जाते हैं। उन्हें पूल में वही पत्थर दिखाई देते हैं पर तीनों उस पर ध्यान न देकर स्विम करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में तीनों के अंदर काफी सारी एनर्जी आ जाती है। बहुत ही ताकतवर महसूस करने लगते हैं वो लोग। जो लोग आज तक ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे वो अचानक से पूल में डाइव करने लगते हैं, काफी मजे करने लगते हैं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और उनकी एनर्जी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। अब यहाँ पे वॉल्टर और उसके साथी धीरे धीरे करके रोज वो पत्थर लाया करते थे और पूल में डालते थे। उसके पास कई अलग अलग तरह के मशीन्स थी जो कि जैक ने कभी भी नहीं देखी थी। उस रात जैक शिप के अंदर देखने जाता है लेकिन तभी किटी वहाँ पे आके उसे रोकती है। दरअसल वो भी किटी को पसंद करने लगा था। तो किटी उसे बताती है कि ये एक जायंट स्नेल का शेल है जो कि काफी रेयर है, इसीलिए उन्हें इसे शिप से म्यूजियम लेके जाना है। जैक किटी से पूछता है कि क्या वो किसी के साथ रिलेशन में है, पर किटी मना कर देती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे इन बुजुर्ग के जिंदगी में हम देखते हैं कि जोई जिसे कैंसर था उसका कैंसर पूरी तरीके से रिवर्स हो रहा था और डॉक्टर भी ये देख हैरान थे। अब यहाँ पे तीनों भी दोस्त समझ गए थे कि ये सब कुछ उस पूल में रखे पत्थरों के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे जैक चुपके से एक होल से किटी के रूम में देख रहा था। किटी अपने सारे कपड़े उतार देती है और उसके बाद फिर उसने अपनी स्किन भी निकालना शुरू कर दिया था जिससे उसके शरीर से बहुत ही तेज रोशनी आने लगती है। और यहाँ पे रिवील होता है कि किटी असल में एक एलियन थी और किटी का ध्यान भी जैक के ऊपर चला जाता है। जैक ये सब कुछ देख काफी डर जाता है। जैक डरते हुए वहाँ से भाग ही रहा था लेकिन किटी और वॉल्टर उसे रोक कर समझाने की कोशिश करते हैं। अब वॉल्टर जैक को भरोसा देता है कि वो कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, वो बहुत ही पीसफुल एलियन है। पर जैक काफी डरा हुआ था। तो वॉल्टर इन एलियंस का इतिहास बताने लगता है। वो बताता है कि हम सारे एलियन अंटार्कटिका नाम के प्लेनेट से आए हुए हैं। वो 10,000 साल पहले धरती पर अटलांटिस में रहने के लिए आए थे, पर अटलांटिस के डूबने के कारण उन्हें यहाँ से जाना पड़ा था। अब उनके स्पेसशिप में ज्यादा जगह ना होने के कारण उनके 20 साथी धरती पर ही रह गए थे। वो 20 एलियन पानी के अंदर कुकून में इतने सालों से रह रहे थे और अब वॉल्टर जो कि उनका लीडर है वो उन्हें वापस अपने प्लैनेट एंटीरिया में लेके जाने के लिए आया है। और ये पत्थर जैसे दिखने वाली चीज वही कुकून है जिसके अंदर एलियंस है। जैक बताता है कि जब वो 9 साल का था तब एक आइलैंड पे छूट गया था और कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता आकर उसे ले गए थे, इसीलिए वो इन एलियंस की बात समझ पाता है और वो वॉल्टर की मदद करने के लिए मान जाता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह आर्थर, बेन और जोई अपने साथ बर्नी को भी पूल पे लेके आते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वॉल्टर और उसके सारे साथी वापस आने लगते हैं जिन्हें बर्नी दरवाजे पे ही देख लेता है और चारों भी एक कबर्ड में छुप जाते हैं। यहाँ पे वॉल्टर और किटी अपने असली रूप में आते हैं जिसे बेन और उसके सारे साथी देख लेते हैं और उन्हें भी काफी अजीब लगने लगता है। लेकिन किटी जो कि एक एलियन थी उसे पता चल जाता है कि कबर्ड में कोई तो है, लेकिन वो वहाँ
वहाँ तक पहुंचे इसके पहले ही ये चारों वहाँ से भाग जाते हैं। वापस अपने रिटायरमेंट होम पे आकर वो ये सारी चीज सबको बता देते हैं, मगर कोई भी उनका भरोसा नहीं करता। उनके कहने पर केयरटेकर ने पुलिस को भी ये सारी सच्चाई बताई। पुलिस वॉल्टर के घर पे जाते हैं, लेकिन वॉल्टर उन्हें समझाता है कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब आर्थर, बेन और जोई का पूल में जाना बंद हो गया था। जिसे कैंसर था, उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। अब बेन से जो की हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए वो एक शाम वॉल्टर के घर जाता है और उसे बताता है कि जोई को कैंसर है और उसे पूल की एनर्जी की काफी जरूरत है। अगर वॉल्टर ने पूल उसे इस्तेमाल करने दिया तो वो किसी को भी इनके पूल की असलियत के बारे में नहीं बताएगा। अब वॉल्टर को अपना राज रखने के लिए वो उसकी बात मान लेता है, पर एक शर्त रखता है कि उसके कुकुन्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीन और उनकी वाइफ वापस पूल में जाने लगते हैं। उनकी और एंटेरियन एलियंस की काफी दोस्ती होती है। एनर्जी के कारण अब बेन की आंखें भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाता है। उन सभी का जीवन काफी अच्छा चलने लगता है, पर रिटायरमेंट होम के बाकी लोगों को ये सब देख के बड़ी हैरानी होती है कि उम्र के साथ इनकी हालत खराब होने के बजाय ये लोग जवान होते जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं जैक और किटी दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दोनों भी एलियंस की तरह ही रोमांटिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जगह एक रात तीनों भी बुजुर्ग और उनकी पत्नियां क्लब जाने का प्लान करते हैं, लेकिन बेन उन्हें मना करता है क्योंकि इतना एक्साइटमेंट भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लोगों को उन पर शक आ सकता है। अब यहाँ पे अगली सुबह जो बर्नी रोज के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, यहाँ पे आर्थर जो के पास आकर उसे पूल चलने के लिए कहता है, जिसे सुन बर्नी उन पर चिल्लाने लगता है कि उन्हें अब पूल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो जो उसे कहता है कि उसे भी रोज को साथ लेकर पूल में चलना चाहिए, क्योंकि रोज की हालत खराब होती जा रही थी। पर बर्नी को काफी गुस्सा आता है और उसके मुंह से पूल की सारी सच्चाई सबके सामने निकल आती है। ये सुनते ही रिटायरमेंट होम के सारे बुजुर्ग भाग के पूल में जाने लगते हैं और ये सब लोग कुकुन्स को पत्थर समझकर उन्हें तोड़ने लगे। बेन, आर्थर और जोई ने सबको रोकना चाहा, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा था। थोड़ी देर में वॉल्टर और उसके साथी वहां आते हैं और सारे लोगों को पूल से बाहर निकाल देते हैं, मगर पूल की सारी एनर्जी इसके कारण खत्म हो गई थी। और तो और दो कुकुन्स के एलियन भी मारे गए थे और बाकी सारे कुकुन्स इतने डैमेज हो गए थे कि उन्हें अब उनके प्लैनेट एंटेरिया तक जाने की शक्ति भी नहीं थी। वॉल्टर को अपने हजारों सालों के जीवन में पहली बार किसी को खोने का दर्द महसूस हुआ था और वो वहाँ से चला जाता है। अब रात में बर्नी रोज के लिए दवाई ले जाती है, लेकिन वो देखता है कि रोज अब इस दुनिया में नहीं है। वो भागकर उसी पूल में उसे लेके जाता है, लेकिन उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वॉल्टर बर्नी की हालत देख समझ गया था कि सभी लोग क्यों इतना जीने के लिए बेचैन हैं। उन्हें किसी भी अपने को खोना नहीं है, इसीलिए उसे भी काफी बुरा लगता है। कुछ देर के बाद बेन वॉल्टर के घर आता है और उन एलियंस के मारे जाने के लिए उससे माफी मांगता है। वॉल्टर उसे बताता है कि अब बाकियों का भी कुछ नहीं हो सकता, जिस पर बेन उसे पूछता है कि क्या इन्हें वापस समुद्र में नहीं रखा जा सकता। तो वॉल्टर उन्हें बताता है कि उन्हें कल ही यहाँ से निकलना है, उनके पास इतना समय नहीं है। इसीलिए बेन वॉल्टर की मदद करने का फैसला करता है और जोई, आर्थर और उनकी पत्नियों को बुला के सारे कुकुन्स को समुद्र में रखवा देता है। जैक भी उनकी मदद करता है। वॉल्टर बेन को बताता है कि उसके प्लैनेट पर बेन और उसके जैसे 30 लोगों की जगह है। अगर वो हमेशा के लिए अमर रहना चाहते हैं तो वो वॉल्टर के साथ आ सकते हैं। अब यहाँ पे बर्नी के अलावा सारे लोग मान जाते हैं। बेन अपने पोते डेविड को कहता है कि वो अब यहाँ से जा रहे हैं और कभी भी लौट कर नहीं आएंगे, जिसे डेविड को बहुत ही बुरा लगता है। फिर बेन और मर्लिन उसे और अपने बेटी को अलविदा करके वहाँ से निकल जाते हैं। जोई और अल्मा इनके बीच में भी पैचअप हो जाता है। तो वही आर्थर अपने गर्लफ्रेंड से शादी करता है, उसके साथ जाने वाली थी। अब रात में सारे बुजुर्ग गार्ड से छुपते हुए बाहर निकलते हैं और जैक की शिप में जाके बैठ जाते हैं। बर्नी उन्हें बाय करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे डेविड अपने माँ को ये सारी सच्चाई बता देता है, तो अपने माता पिता को ढूंढने के लिए वो निकल जाती है। वो गार्ड और पुलिस की मदद लेती है। उन्हें वहाँ पे जैक की शिप और ये सारे लोग मिल जाते हैं, पर इतने में ही शिप चालू हो जाती है। डेविड भागकर शिप के अंदर कूद जाता है, जिसके कारण समुद्र के गार्ड्स, पुलिस और उसकी माँ उनके पीछे चले जाते हैं। शिप को तुरंत ही रोक देने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं, पर अंटारियंस यानी एलियंस के पास ज्यादा समय नहीं था। तो डेविड अपने दादा
पिताजी को गले लगाकर पानी में कूद जाता है। इतने में ही बहुत ही ज्यादा धुआं आने लगता है और जैक की शिप उसमें कहीं खो जाती है। ये धुआं दरअसल अंटार्कटियंस के स्पेसशिप का था, वो इन सबको लेके जाने के लिए आए थे। इसके बाद वॉल्टर जैक को शिप का किराया देता है और जैक भी किटी को गुड बाय किस करके अपने बोट पे चला आता है, अपने छोटी सी बोट में चला आता है और सारे लोग इन अंतरिक्ष के गहराइयों में चले जाते हैं। अगले दिन लोगों को लगता है इन बुजुर्ग की शिप तूफान में ही डूब गई है, इसीलिए उनके अंतिम संस्कार किए जाते हैं। डेविड भी वहीं पे था पर वो किसी को कुछ नहीं बताता, बस आसमान की तरफ देख मुस्कुराता है। और यहाँ अंतरिक्ष की शिप एक तेज रोशनी के सामने से गुजरती है और हमें एक प्लैनेट नजर आता है जो कि अंटार्कटिया होता है, जो कि अंटेरिया ये प्लैनेट होता है। और ये खूबसूरत मूवी यहीं पे खत्म होती है। आपको ऐसी कोई शक्ति मिली तो क्या आप उस शक्ति को लेकर हमेशा अमर रहना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।